सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। किसान उतरा मैदान में। क्या सरकार अब भी उसकी मांग को अनसुना कर देगी? क्या अब भी किसान को देशद्रोही बताया जाएगा? भारत बंद में दिखा किसान का दम-खम। देखिए, मुद्दा यह है ही नहीं कि भारत बंद बुलाया जाना देशद्रोह का काम है या नहीं है। मुद्दा यह बिल्कुल नहीं है कि अगर आपसे मुख्तलिफ कोई विचार रखता हो, आपसे उलट कोई विचार रखता हो, तो वह अर्बन नक्सली हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है। मुद्दा है आपकी सहूलियत का। आज बेबाक जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किस तरह से इससे पहले जब वो सत्ता में नहीं थे, जब किसान बंद का आह्वान करता था, तो बगैर कारण पूछे, बगैर उसके जो विचार हैं उस पर सवाल उठाए, ये लोग उसका समर्थन करते थे। सबसे पहले सुनिए 2014 से पहले इस वक्त जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह का यह बयान। राजनाथ सिंह इसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि जब किसान आंदोलन करता है तो उसकी मंशा नहीं पूछी जाती, उसके आंदोलन के पीछे की वजह नहीं पूछी जाती। मैं जहां किसान को देखता हूं आंदोलन करने, मैं उनका समर्थन करने पहुंच जाता हूं। सुनिए राजनाथ क्या कह रहे हैं। मेरी जानकारी में यह नहीं था कि यहां पर कोई धरना चल रहा है, और जो हमारी जानकारी में पहले रहता तो मैं समझता हूं कि जिस दिन धरना किसानों का प्रारंभ हुआ था, उसी दिन मैं इस धरना स्थल पर आ गया होता अपना समर्थन देने के लिए। हम कभी यह नहीं देखते हैं किस पार्टी का, किस संगठन का कोई आंदोलन है अथवा कार्यक्रम है। हमारी नजर यदि देखती है तो केवल देखती है जहां पर भी से हिंदुस्तान में किसान बैठा होगा, तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा है। सदैव उस स्थान पर राजनाथ सिंह हाजिर होने की कोशिश करते हैं, और आज मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, एक तरफ आप लोगों के बीच मौजूद होकर मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे 3 दिनों से आपको धरना देना पड़ रहा है। यह बेहद तकलीफ की बात है। राजनाथ जी, आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उस वक्त आपको किसी ने देशद्रोही बताया था? या जो किसान उस वक्त आंदोलन कर रहे थे, क्या आपने उनकी मंशा पर सवाल खड़ा किया था? क्या आपने इस बात को लेकर शोध किया था कि इस किसान आंदोलन के पीछे कौन है? क्योंकि आपके ही शब्द हैं। यह नहीं पूछना चाहिए कि किसान किस संस्था से जुड़ा हुआ है। मैं हर किसान के साथ खड़ा हूं। तो फिर आज पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आने वाला किसान देशद्रोही कैसे बन जाता है? बात यहां नहीं रुकती। अब सुनिए, राजनाथ सिंह ने इसी सभा में कहा था कि प्रधानमंत्री समझ जाएं कि किसान जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत है। क्या कह रहे हैं? मानो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दे रहे हो। सुनिए। इतने दिन हो गए, बगल में संसद है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को खुफिया विभाग के द्वारा जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, लेकिन उन्होंने किसी को भेजकर क्या समस्या है, क्या मांग है, यह भी जानने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए, जिस दिन से हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर सड़कों पर आ जाएगा, तो कोई दुनिया की ताकत उसके हौसले को पस्त नहीं कर सकती। बड़ी से बड़ी ताकतों को घुटना टेकने को मजबूर होना पड़ेगा। इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या यदि है तो किसानों की है, सबसे बड़ी जनसंख्या। और किसी एक पेशे में लगे हुए लोगों की शक्ति के बारे में किसी को यदि तुलना करनी है, तो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में केवल कृषि क्षेत्र में, कृषि पेशे में लगी हुई जो जनसंख्या है, वही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जनशक्ति है। और उस जनशक्ति को कभी चुनौती देने की कोशिश बड़े से बड़े सत्ताधारी दल को नहीं करनी चाहिए। उस वक्त किसान देशद्रोही नहीं था।
उस वक्त किसान किस संस्था से जुड़ा हुआ था उस पर आप सवाल नहीं करते थे। उस वक्त आप उसकी मंशा पर सवाल नहीं खड़ा करते थे। आप यह भी कहते थे कि किसान एक बहुत बड़ी ताकत है, उससे उलझोगे तो तबाह हो जाओगे। मगर आज आपकी पालतू मीडिया ने उस किसान के खिलाफ एक झूठा, वाहियात और घटिया प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है। राजनाथ जी, क्या आप अपने शब्द भूल गए? मैं समझता हूं कि जब आप विपक्ष में होते हैं और जब आप सत्ता में आते हैं तो एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। मगर दिक्कत क्या है, वो फर्क हम कांग्रेस में भी देखते हैं। मगर कांग्रेस जब सत्ता में थी और जब अन्ना आंदोलन हुआ, निर्भया आंदोलन हुआ, तो जो लोग ये आंदोलन कर रहे थे उनको देशद्रोही नहीं बताया था कांग्रेस ने। कांग्रेस ने इंडिया गेट में उन आंदोलनों को होने दिया था। रामलीला मैदान में, जंतर मंतर में आंदोलनों को होने दिया था। यह सरकार तो ऐसा करने ही नहीं देती।